मगर इंडिया के अंदर तो अस्पताल की बात नहीं होती है। शायद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अस्पतालों का दौरा आज तक नहीं किया होगा, मगर राम मंदिर का शिलान्यास करने के लिए वो दौरे पर दौरे कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को मारने के लिए काम किया जा रहा है। और लगातार जो काम कर रहे हैं ये धर्म की राजनीति कर रहे हैं, ये इनको सूट भी करती है। ये यहाँ पर करोड़ों की तादाद में लोग बीमार होंगे इस बीमारी से, क्योंकि सरकार ने ध्यान देना छोड़ दिया है। सरकार बनाने में लगी हुई है, चाहे मध्य प्रदेश में सरकार बनाने की बात हो, चाहे राजस्थान में सरकार बनाने की बात हो, चाहे राम मंदिर की बात हो, अपने एजेंडों को फुलफिल करने के लिए वो लगी हुई है। और अब आने वाले समय में सरकार ने तो अस्पतालों से ध्यान ही हटा लिया है। ये लोग चाहते हैं कि लोग यहाँ पर परेशान रहें, गरीब लोग, इसलिए ये उद्घाटन मंदिर का कर रहे हैं, ना कि किसी हॉस्पिटल का कर रहे हैं। जो उनके अमित शाह हैं, उनको कोविड-19 हो गया, अब वो कहाँ एडमिट हुए? मेदांता हॉस्पिटल में। वो सरकारी हॉस्पिटल में क्यों नहीं हुए? सरकारी हॉस्पिटल में होना चाहिए ना उनको, जब उनकी सरकार है। नहीं, उनको मेदांता जैसे हॉस्पिटल में जाकर करेंगे, और गरीब लोगों को ऐसे हॉस्पिटल में डाला जा रहा है जहाँ पर लोगों के लिए कोई सुविधा नहीं है। ऐसे जो पब्लिक जो प्रोग्राम हो रहे हैं, जैसे राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, ऐसे उद्घाटन नहीं करने चाहिए। ये सरासर गलत है। प्रधानमंत्री को इस पर सोचना चाहिए। अपने ऑफिस बना रहे हैं, 500 ऑफिस बना दिए हैं, 400 ऑफिस और बना रहे हैं। अगर 900 ऑफिस होटल जैसे बना रहे हैं, वो कहाँ से पैसा आया? वो जनता का पैसा है। इसको हिसाब करने के लिए कोई बैठा नहीं है। और जो मुख्य धारा की मीडिया वो सुनने को तैयार नहीं है। उनको तो सिर्फ राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर ऐसा हो रहा है कि पूछो न। सारे न्यूज में राम मंदिर हो रहा है। ये सरासर गलत है। मंदिर शिलान्यास के लिए दलित समाज भी बेताब दिख रहा है, पर इस समाज को कोई तरजीह नहीं मिल रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो राम मंदिर है, अगर उसका देखें, हम उसकी ट्रस्ट देखें तो ट्रस्ट में 15 लोग होते हैं। 15 लोगों के अंदर भी वहाँ भी एक दलित को सिर्फ भागीदारी दी गई है। वो भी चौपाल नाम के हैं, वो भी जो भी RSS के लोग हैं, वो भी दलित नहीं कहेंगे उनको भी हम, वो भी उनके ही लोग हैं। तो दलित की तो भागीदारी है नहीं। जो दलित राम मंदिर बनाने के लिए उत्सुक हो रहे हैं, उनको देखना चाहिए कि राम मंदिर से उनको मिलेगा क्या, क्योंकि देश में जितने भी मंदिर हैं, दलितों को तो वहाँ पर अंदर जाने का अधिकार भी नहीं है। दलितों को तो वहाँ पर जाकर सिर्फ शोषण होता है। दलितों को एजुकेशन के लिए बात करनी चाहिए, दलितों को अपने बच्चों के भविष्य के लिए बात करनी चाहिए, और यहाँ पर शिक्षा के लिए बात करनी चाहिए, अपने रोजगार के लिए बात करनी चाहिए, और लॉ एंड ऑर्डर के लिए बात करनी चाहिए। जो दलित राम मंदिर के लिए अपने आप को कह रहे हैं कि भी हम बहुत खुश हैं, तो उनको मिलेगा क्या? उनको कुछ नहीं मिलेगा। वो सिर्फ घंटे बजाएंगे मंदिर के अंदर और कुछ नहीं करेंगे। घंटा बजाने के लिए अगर तैयार हो रहे हैं, तो जो सदियों से घंटा बजाते आए हैं, बजाते रहो। तुम्हारे बच्चों के भविष्य को खराब किया जा रहा है। आपको नहीं लगता ये समय अस्पताल के उद्घाटन का है, ना कि मंदिर का? नहीं, बिल्कुल कोरोना है। कोरोना एक महामारी है जो पूरे विश्व के अंदर है, और पूरे विश्व में देखा गया है कि जो अच्छे विकासशील देश हैं उनमें बहुत सारे अस्पताल बनाए जा रहे हैं, मगर इंडिया के अंदर तो अस्पताल की बात नहीं होती है। शायद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अस्पतालों का दौरा आज तक नहीं किया होगा, मगर राम मंदिर का शिलान्यास करने के लिए वो दौरे पर दौरे कर रहे हैं। तो वहाँ मंदिर ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वहाँ पर उद्घाटन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि लोगों के जो मेडिकल फैसिलिटीज है उसके लिए कोई काम करा जा रहा है, क्योंकि लोगों को मारने के लिए काम किया जा रहा है। और लगातार जो काम कर रहे हैं ये धर्म की राजनीति कर रहे हैं, ये इनको सूट भी करती है। और इनको लोगों से कोई कंसर्न नहीं है, लोगों के बीमारी से या पेंडेमिक बीमारी से इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, 19 बीमारी से, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि लोग यहाँ पर परेशान रहें, गरीब लोग, इसलिए ये उद्घाटन मंदिर का कर रहे हैं, ना कि किसी हॉस्पिटल का कर रहे हैं। सेकुलर देश के प्रधानमंत्री का जाना कहां तक सही है? क्या ये संविधान विरोध का कदम तो नहीं? नहीं, बिल्कुल। देखो, हमारा जो संविधान है वो सेकुलर स्टेट की बात करता है, क्योंकि सरकार का कोई भी धर्म नहीं होता है। जो मोदी जी हैं वो देश के प्रधानमंत्री हैं, और वो देश को रिप्रेजेंट करते हैं। जब देश का प्रधानमंत्री जो संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हुए हैं, अगर वही किसी धर्म को फॉलो करेंगे, किसी धर्म को बढ़ावा देंगे, प्रोपोगंडा करेंगे, तो यहाँ संविधान की जो मूलभूत आत्मा है उसको ख़त्म करने की बात की जा रही है। संवैधानिक पद पर बैठकर, प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठकर अगर आप किसी धर्म को आगे बढ़ाने का काम करेंगे या किसी धर्म को प्रमोट करेंगे और उसमें अपनी भागीदारी देंगे, तो कहीं ना कहीं ये संविधान को ख़त्म करने की विचारधारा है इनकी, और ये चाहते भी हैं। RSS और जो BJP के लोग हैं वो चाहते हैं कि इस देश में जो संविधान चल रहा है, जो मनुस्मृति को ख़त्म करता है, उसकी विचारधारा को कमज़ोर करता है, वो संविधान को कमज़ोर करके इस देश के अंदर मनुस्मृति स्थापित करना चाहते हैं, जो सरासर गलत है। हम लोगों को तो संविधान से ही तो एजुकेशन मिली है, संविधान से ही रोजगार मिले हैं, संविधान से सम्मान मिला है, संविधान से हम लोगों को इंसान होने का एहसास हुआ है। अगर इस देश में संविधान को ख़त्म कर दिया जाएगा, उसकी मूल भावना को ख़त्म कर दिया जाएगा, तो फिर शायद
इस देश के अंदर कुछ बचने वाला नहीं है। जब से मंदिर शिलान्यास की तारीख दी गई है तब से एक के बाद एक बीजेपी के नेता कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, फिर भी कोरोना को नजरअंदाज कर शिलान्यास करना कहां तक सही कदम है? देखिए, ये जो बीमारी है वो लगभग 2 मिलियन के करीब हमारे यहाँ पर एक पेशेंट निकल आए हैं, और ये दुनिया का सबसे बड़ा देश बनने वाला जिसमें कोविड-19 के केस सबसे ज़्यादा होने वाले हैं, इतनी स्पीड से बढ़ रहे हैं। और मेरा अनुमान है कि आने वाले महीनों में ये यहाँ पर करोड़ों की तादाद में लोग बीमार होंगे इस बीमारी से, क्योंकि सरकार ने ध्यान देना छोड़ दिया है। सरकार बनाने में लगी हुई है, चाहे मध्य प्रदेश में सरकार बनाने की बात हो, चाहे राजस्थान में सरकार बनाने की बात हो, चाहे राम मंदिर की बात हो, अपने एजेंडों को फुलफिल करने के लिए वो लगी हुई है। और अब आने वाले समय में सरकार ने तो अस्पतालों से ध्यान ही हटा लिया है, इस बीमारी से ध्यान ही हटा लिया है, क्योंकि उनको पता है कि लोग हैं, गरीब लोग हैं, हम लोग तो मेदांता जैसे हॉस्पिटल में चले जाएंगे। अब यहाँ पर जो उनके अमित शाह हैं उनको कोविड-19 हो गया, अब वो कहाँ एडमिट हुए? मेदांता हॉस्पिटल में। वो सरकारी हॉस्पिटल में क्यों नहीं हुए? सरकारी हॉस्पिटल में होना चाहिए ना उनको, जब उनकी सरकार है। नहीं, उनको मेदांता जैसे हॉस्पिटल में जाकर करेंगे, और गरीब लोगों को ऐसे हॉस्पिटल में डाला जा रहा है जहाँ पर लोगों के लिए कोई सुविधा नहीं है, कोई लोगों के लिए डॉक्टर्स नहीं है, कुछ नहीं है, लोगों को मारा जा रहा है। और आपने देखा होगा जब भी गरीब लोगों की बात होती है तो वो अपने आप को पीछे हटा लेते हैं, चाहे वो मजदूरों की एक स्थान से दूसरे स्थान की जाने वाली बात हो, चाहे कोविड-19 में जो बीमार लोग हैं उनकी बात हो। ये सरासर गलत है। क्या आप कह रहे हैं कि जो सत्ता पार्टी है, जो अभी सत्ता में है, उनको भी सरकारी अस्पताल पे विश्वास नहीं है? बिल्कुल नहीं है, उनको सरकारी अस्पताल पे विश्वास नहीं है। अगर सरकारी अस्पताल पर उनको विश्वास होता तो देश के गृह मंत्री आदरणीय शाह साहब, जो अपने आप को बोलते हैं कि भैया हम लोग तो कोरोना से लड़ लेंगे, वो खुद जब बीमार हो रहे हैं तो वो पहुंच गए मेदांता हॉस्पिटल में। मेदांता हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद में वहाँ इलाज करा रहे हैं। अगर तुम अपनी सरकार को स्थापित करना चाहते हो, बताना चाहते हो कि हमारी सरकार बहुत अच्छा काम करती है, तो सरकारी में क्यों नहीं एडमिट हुए? सरकारी में एडमिट होना चाहिए था, पता लगती है आप लोगों को। अरे उन लोगों को, गरीब लोगों को जो लाखों की तादाद में बीमार हो रहे हैं, उनको तुम सरकारी हॉस्पिटल में कर रहे हो जहाँ पर सुविधा भी नहीं है, जहाँ पीपी किट भी नहीं है, यहाँ पर कोई और सुविधा नहीं है, टेस्टिंग की सुविधा नहीं है, आपने कुछ नहीं करा वहाँ पे। मगर जब तुम बीमार होते हो तो तुम वेदांता जैसे हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाते हो। अभी एक वहाँ पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की एक मंत्री भी कोरोना से वो रही है, पीड़ित रही थी, वो भी एक्सपायर हो चुकी हैं, क्योंकि वो दलित थी, इसलिए उनका इलाज नहीं कराया लोग अच्छे उस हॉस्पिटल में। और ये जो बीमार हो रहे हैं इनके अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में इलाज हो रहे हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड है, गरीबों के लिए कुछ और फैसिलिटी और इनके लिए कुछ और फैसिलिटीज। अगर कोरोना इतना ही ज़्यादा भयंकर है जिससे कि तुम मेदांता हॉस्पिटल चले गए, तो और लोगों के लिए क्यों नहीं है? आप तो मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। इसकी आवाज़ पूरे देश में उठनी चाहिए कि इनका डबल जो चेहरा है वो समाज के सामने आना चाहिए। कोरोना पूरे दुनिया के अंदर बीमारी ऐसी है जिसके अंदर आप लोगों को सुरक्षित रहना चाहिए, और ऐसे जो पब्लिक जो प्रोग्राम हो रहे हैं, जैसे राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, ऐसे उद्घाटन नहीं करने चाहिए। ये सरासर गलत है। प्रधानमंत्री को इस पर सोचना चाहिए, पुनः विचार करना चाहिए कि इस देश को जो सेकुलर स्टेट है उसकी भावना को बने रहना चाहिए, और इस बीमारी से लड़ने के लिए लोगों को आह्वान करें कि वो अपने आप को सुरक्षित रखें और सही रखें, और सरकार सही काम करे, जब ये बात बन सकती है। बीजेपी के जो नेता जनता को सलाह देते थे कि गौमूत्र पीजिए, गोबर खाइए, तो क्या वो अमित शाह जी के लिए जो है गौमूत्र और गोबर लेके गए? नहीं, जाना चाहिए उनको। अमित शाह जी ठीक हो सकते हैं, गाय के गोबर, गाय का जो गोमूत्र है उससे ठीक हो सकते हैं, उनको जाना चाहिए। और रामदेव को बुला लेना चाहिए, रामदेव पर दवाई है उनकी। अब रामदेव को तो बुला नहीं रहे, रामदेव को टेलीफोन करना चाहिए, उनको मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत क्या है? रामदेव को फ़ोन करो, वो अपनी दवाई लेके आ जाएंगे। जब रामदेव जैसे लोग इस देश के अंदर डॉक्टरों को धत्ता देकर, वैज्ञानिकों को धत्ता देकर ये कहते हैं कि मैंने कोरोना की दवाई बना ली और उस आदमी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, अगर कोई और बोल देता इस देश के अंदर कि हमने कोरोना की दवाई बना ली तो उसको जेल में डाल दिया जाता और डॉक्टर कपिल जैसे उस पर रहने से लगा दिया जाता। तो ये डबल चेहरा है। इनके दोस्त जो हैं वही व्यापारी हैं, वही अपने धंधों को आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे वो अंबानी हो, चाहे अडानी हो, कोई भी हो, वो बढ़ाने के काम कर रहे हैं। और इनके ये बाबा हैं जो बाबा होकर, बाबा के चोले में होकर जो अपनी फैक्ट्रियों को चला रहे हैं और उल्टी सीधी दवाई बता रहे हैं। पुत्र पैदा कराना तो इनसे दवाई ले लो, अगर कोई कोरोना की दवाई ले तो इनसे दवाई ले लो। ये सारा जो है एक ढोंग है, और ये ढोंग का एक हिस्सा है राम मंदिर का उद्घाटन। ये आस्था तो पहले बाद में है, पहले इनका एक बिजनेस है जिस बिजनेस को पूरे दुनिया के अंदर ले जाना चाहते हैं, और मंदिरों की एक ऐसी सीरीज बनाना चाहते हैं कि उन मंदिरों से सिर्फ एक वर्ग के लोगों को ही फायदा हो। क्योंकि आपने देखा होगा मंदिर कंस्ट्रक्शन कमेटी के अंदर एक भी ओबीसी दलित नहीं है,
आप अपने देखा होगा ट्रस्ट के अंदर सिर्फ कुछ चंद जो लोग हैं, चंद जो समाज है उनके ही लोग हैं, उनको ही फायदा होगा। अरे दलित को और ओबीसी को क्या मिलेगा वहाँ से, जो वो अपने आप को कह रहे हैं कि भैया मंदिर बन रहा मंदिर, उनको कुछ नहीं मिलेगा। उनको डिमांड करनी चाहिए अपने बच्चों के एजुकेशन की, अच्छे स्कूलों की, अच्छे अस्पतालों की, अपने रोजगार की। अगर वो मांग नहीं करेंगे तो उनके जो बच्चे हैं आने वाले समय में गुलाम होंगे, और वो गुलाम बनाने की ये नीति कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे बच्चों को वो एजुकेशन नहीं देना चाहते हैं। अगर तुम्हारे बच्चों को एजुकेशन नहीं मिली और इंग्लिश में एजुकेशन नहीं मिली तो आप रेस से दूर हो जाएंगे और आपके बच्चे कभी compete नहीं कर पाएंगे। वो लोग तो विदेशों में पढ़कर आते हैं, इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आते हैं। जब आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे तो कोई कंपनी आपके बच्चों को नहीं लेगी, कोई सरकारी नौकरी में आपके बच्चे नहीं जाएंगे। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में इंग्लिश में सब काम होता है, कैसे आपके बच्चे करेंगे? तो ना कि आपके बच्चे आईएएस बन पाएंगे, ना पीसीएस बन पाएंगे। आपके बच्चों को गुलाम बनाने की रणनीति बनाई जा रही है। आप इस धर्म के चक्कर से बाहर निकलें और आप देखें कि आपके बच्चों का उद्धार क्या है। कहीं ना कहीं आप कहना चाह रहे हैं कि सरकार जो है कंप्लीट व्यापारियों के हाथ में चली गई है, क्या कहेंगे? बिल्कुल व्यापारियों के हाथ में है, कंपनी व्यापारी ही चला रहे हैं। आपने जैसे देखा होगा कि जो देश से लूट कर लेके गए हैं, चाहे वो नीरव मोदी हो, चाहे चौकसी हो, चाहे विजय माल्या हो, वो इनके सब दोस्त हैं। वो हजारों करोड़ों रुपया देश से लूट के ले गए। किसका पैसा है? अभी मोदी जी ने नोटबंदी करी, उसमें क्या घोटाला है? अगर मोदी जी बीजेपी के अपने ऑफिस बना रहे हैं, 500 ऑफिस बना दिए हैं, 400 ऑफिस और बना रहे हैं, अगर 900 ऑफिस होटल जैसे बना रहे हैं, वो कहाँ से पैसा आया? वो जनता का पैसा है। इसको हिसाब करने के लिए कोई बैठा नहीं है। और जो मुख्य धारा की मीडिया वो सुनने को तैयार नहीं है। उनको तो सिर्फ राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर ऐसा हो रहा है कि पूछो न। सारे न्यूज में राम मंदिर हो रहा है। ये सरासर गलत है। जो रियल मुद्दे हैं, हमारे रियल मुद्दे एजुकेशन का मुद्दा है, हमारा रोजगार का मुद्दा। रोजगार नहीं है हमारे लोगों पर, जो पढ़े लिखे लोग हैं, रोजगार नहीं है, सुरक्षा नहीं है, कोई आदमी सुरक्षित नहीं है। अगर ये मुद्दे नहीं उठाए गए तो देश कहीं ना कहीं सही सुरक्षित हाथों में नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।